24वां वचन हिंदी में और पंजाबी में पढ़िए। हिंदी ते पंजाबी विच पढ़ांगे। हिंदी में और पंजाबी। हाँ, जल्दी टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी पढ़ना। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨਾਮ ਇੱਕੋ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੌੜੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ इनाम ले जाओ। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ते तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। प्रार्थना। प्यारे प्रभु, आज आपने तेरा वचन सीखने के लिए मौका दिया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु, आज तेरा वचन सीखने के लिए आप जी ने ये समा दिता है, इसलिए ਅਸੀਂ आप जी का धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हमारा बुद्धि और समझ को खोल, प्रभु साडी बुद्ध ते समझ नू खोल दे, ताकि तेरा वचन हम अच्छी तरह समझ सके, ताकि तेरा वचन असी चंगी तरह समझ सकिए। पवित्र आत्मा आप ही हमारा अध्यापक है, पवित्र आत्मा सोई साडा मास्टर है। यीशु के नाम से मांगते हैं, यीशु के नाम विच मंगदे हां। आमीन। आमीन। हिंदी में और एक बार पढ़िएगा। हिंदी विच एक बार और पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हाँ, पिछले कन्वेंशन में गल्लू में मैंने समझाया कि हम जीतने के लिए दौड़ना है। कल पिछले साल कल्लू में जो कन्वेंशन हुई उस विच मैं समझाया कि जितन दे लिए सबने दौड़ना है। नाम के वास्ते दौड़ना नहीं, नाम दे वास्ते दौड़ना नहीं। सब लोग दौड़ रहे हैं इसलिए मैं भी दौड़ रहा हूँ। सब लोग दौड़ रहे हैं इसलिए मैं भी दौड़दा हाँ। ऐसा दौड़ने के लिए नहीं, इस तरह दौड़ने के लिए नहीं है, बल्कि जीतने के लिए दौड़ना है, बल्कि जितन के लिए दौड़ना है। और उसके साथ पहला कुरिन्थियों का 26 पढ़िएगा। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਆਂ 9:26। तो मैं यूं दौड़दा हाँ पर बथवा नहीं, मैं यूं हुई लड़दा हाँ पर उर्वरु नहीं जो पाउंड मारता है। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु बेठिकाने नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसकी नाई नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। हाँ, इधर मैं पौलुस बताता है, मैं ऐसा नहीं दौड़ रहा हूँ जिधर में कोई लक्ष्य नहीं है, ऐसा नहीं है। ਇੱਥੇ पौलुस ये दसदा है कि मैं इस तरह नहीं दौड़दा कि जिसका कोई उद्देश्य नहीं है। दौड़ता रहता है, कहीं भी नहीं पहुंचता, ऐसा नहीं। दौड़ता रहता है कि किसी भी नहीं पहुंचता, इस तरह नहीं। फिलिपी 3:14 पढ़िएगा। फिलिपियां 3:14। ये वचन मैं पिछले दिनों में आपको विवरण से बताया है। ये वचन पिछले दिनों विच मैं तुहानू चंगी तरह सिखाया है। सिर्फ याद दिलाने के लिए वचन पढ़ा रहा है, सिर्फ तुहानू याद कराने के लिए ये वचन पढ़ा रहा हां। निशाने वाल सभी जाता हाँ भाई उस ऊपरले सभी का इनाम लवा जो परमेश्वर की वलों मसीह यीशु विच है। फिलिपियां 3:14। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। निशाने की ओर दौड़ रहा, निशाने दे वाल दौड़ रहा है। मैंने ऊपर बुलाया, और शब्द को मैंने बोला प्रभु ने ऊंचे बुलावट से बुलाया है। इथे ऊपर बुलाया जड़ा लिखा है उस शब्द को मैं इस तरह लिया है, प्रभु ने उच्ची बुलाहट दे लिए बुलाया है। क्योंकि वो तर्जमा का गलती है, ऊपर बुलाया शब्द, क्यों जो वो जड़ा ऊपर बुलाया है लिखा है वो तर्जमे विच गलती है। बाइबल में कोई गलती नहीं, लेकिन तर्जमा करते समय भाषा का गलती आ जाता है। बाइबल विच कोई गलती नहीं, पर तर्जमा करते समय भाषा या बोली विच कुछ गलती आ जाती है। इधर पौलुस बोलता है मैं लक्ष्य की ओर दौड़ रहा हूँ। इथे पौलुस बोलता है मैं उद्देश्य दे वल दौड़ रहा हाँ, ताकि मैं उस लक्ष्य को प्राप्त करूं, ताकि मैं उस उद्देश्य नो पा लवां। जब तक आपके सामने लक्ष्य नहीं है, जब तक तुम्हारे सामने कोई उद्देश्य नहीं है। पंजाबी में उद्देश्य है, हाँ निशाना। हाँ निशाना पंजाबी शब्द क्या है? उद्देश्य नहीं, निशाना। हाँ, उद्देश्य नहीं, निशाना। हाँ,
हम अपना लक्ष्य किया, निशाने की ओर दौड़ना है। असा अपने निशाने दे वाल दौड़ना है। अगर जब आपको कोई निशाना नहीं है तो हम दौड़ते रहेंगे लेकिन कहीं नहीं पहुंचेंगे। जेकर सानू कोई निशाना नहीं है ते असी जे दौड़ते रहिए तो फिर असी किते भी नहीं पहुंचांगे। बहुत लोगों को उनके सामने कोई निशाना नहीं है, बहुत लोगों के सामने कोई निशाना नहीं है, इसलिए थोड़ी देर दौड़ने के बाद रुक जाता है। इसलिए थोड़ी देर दौड़न तो बाद रुक जाते हैं। या दौड़ने में कोई रुकावट आ जाते तो उधर ही रुक जाता है। या दौड़न दे विच कोई रुकावट आ जाती है तो उत्थे ही रुक जाते हैं। हर एक को निशाना, लक्ष्य होना चाहिए ताकि मैं किधर तक पहुंचना है। हर एक नो निशाना होना चाहिए है और ये पता होना चाहिए कि मैं किथे पहुंचना है। दूसरा तिमोथी 4:7 पढ़िएगा। दूसरा तिमोथी 4:7। ये सब मैंने पिछले बार विवरण किया है आपको। ये सारिया गल्लां पिछली बार मैं वेरवे नाल समझाइया हन, विवरण कीता है। दूसरा तिमोथी 4:7। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हाँ, मैं दौड़ मुका छड़ी है। हाँ, दौड़ मुका छड़ी। मैं नेचा दी दान की बस मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने अपना दौड़ पूरा कर लिया है। मैं अपनी दौड़ पूरी कर ली है। जब निशाना मालूम हो जाता है, जदों निशाने का पता लग जाता है, तो जब निशाने में जब पहुंच जाता है, तो जदों निशाने पे पहुंच जाता है तब दौड़ पूरा किया करके बोल सकता है। तब दौड़ पूरी कीती है करके बोल सकता है। लेकिन जब तक आपके सामने निशाना नहीं है, लेकिन जब तक तुम्हारे सामने कोई निशाना नहीं है, तब आप कहां तक दौड़ा, कितना तक पहुंचा, आपको मालूम नहीं होता। तब तक तुसी किन्ने तक दौड़े, किन्ने तक पहुंचे, तो पता नहीं लगता। समझ लो, इधर से आप फतेहगढ़ से आप अमृतसर की ओर दौड़ रहा है। समझ लो तुसी फतेहगढ़ तो अमृतसर दे वाल दौड़ रहे हो। तो इधर से दौड़ जब शुरू किया तो एक माइल या एक किलोमीटर आगे जाते समय में आपको कुछ अनुभव होता है। जदों तुसा इथों दौड़ शुरू फतेहगढ़ तो दौड़ शुरू की थी तो 1 किलोमीटर जदों तुसी अमृतसर वाल वादे हो तो तुहानू पता लगता है कि मैं मेरी दौड़ दे विच दौड़ रहा हाँ। 2 किलोमीटर आगे हो गया तो आप एक अनुभव हो जाता है। 2 किलोमीटर जेकर आगे बढ़ गए, दौड़ गए तो तुहानू एक तजर्बा हो जाएगा। आपके दिल के अंदर ये तसली आएगा, तुहाडे दिल के अंदर ये तसल्ली आवेगी। कुल 30 किलोमीटर दौड़ना है, कुल 30 किलोमीटर दौड़ना है। मैं 2 किलोमीटर दौड़ चुका है। मैं 2 किलोमीटर दौड़ चुका हाँ। अभी 28 बाकी रह गया है। और 28 किलोमीटर बाकी रह गया है। फिर जब 10 किलोमीटर हो गया, फिर जब 10 किलोमीटर हो गए, फिर दिल में तसली आ जाता है। फिर दिल में एक तसल्ली आ जाती है। मैं 10 किलोमीटर दौड़ चुका है। मैं 10 किलोमीटर दौड़ चुका हाँ। अभी 20 बाकी है। हुण 20 बाकी है। जब 20 किलोमीटर दौड़ चुका है, जदों 20 किलोमीटर दौड़ लिया तब दिल में तसली आता है, तब दिल में तसल्ली आती है। 10 किलोमीटर ही बाकी रह गया। हुण 10 किलोमीटर ही बाकी रह गया। जब 28 किलोमीटर हो गया, जदों 28 किलोमीटर दौड़ लिया, तब दिल में एक बड़ा तसली आता है। तब फिर दिल में एक बहुत बड़ी तसल्ली आती है। 28 किलोमीटर दौड़ चुका है। 28 किलोमीटर में दौड़ चुका अभी हाँ। 2 ही बाकी रह गए। हुण 2 ही किलोमीटर बाकी है। चाहे कितना भी तकलीफ आए, चाहे कितनी भी तकलीफ आवे, कितना भी परेशानी आए, कितनी भी परेशानी आवे, कितना भी बीमारी आए, कितनी भी बीमारी आवे, 2 ही किलोमीटर बाकी रहा। और 2 ही किलोमीटर बाकी रह गए हैं। इसको भी मैं कैसा भी पूरा करूंगा। इसको भी मैं किस तरह भी पूरा करांगा। जब आपके सामने ऐसा लक्ष्य नहीं है, जेकर तुहाडे सामने इस तरह का निशाना नहीं है, तो आप थोड़े दौड़ने के बाद थक कर रुक जाते हैं। तो तुसी थोड़ा ही दौड़न तो बाद थक के रुक जाते हो। फिर मालूम नहीं होता क्या करना है, फिर पता नहीं लगता की करना है। तो इसलिए अगर आपके सेवकों के बीच में, विश्वासियों के बीच में आपका निशाना अभी तक मालूम नहीं है, तो सेवकां दे विचों या विश्वासियों दे विचों जिसनों अजे तक अपना निशाना ही पता नहीं है, तो मैं आपसे विनती करता हूं इस सभा के द्वारा आपका निशाना को पक्का करें। तो मैं तुहाडे के बेनती करदा हां, इस सभा दे राही
आप जी अपने निशाने ਨੂੰ पक्का करो। मैं पास्टरों से भी यही विनती करता हूं, पास्टरां दे अगे भी यही बेनती करदा हां, आपका निशाने को देखते हुए दौड़ना है, अपने निशाने ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ दौड़ना है। कभी कभी कुछ पास्टरों का निशाना इस तरह हो जाता है, कदे कदे कुछ पास्टरां दा निशाना इस तरह दा हो जाता है, मुझे एक बड़ा कलीसिया मिलना चाहिए, मैनू एक वड्डी कलीसिया मिलनी चाहिए है, 200 विश्वासी वाला एक कलीसिया, 200 विश्वासी नेचा वाली एक कलीसिया, एक गिरजाघर, एक गिरजाघर, एक पासने पास को रहने के एक जगह, एक पादरी साहब दे रहने वाली घर, मोटरसाइकिल या एक गाड़ी, मोटरसाइकिल या एक गड्डी, ये सब मिलने से मेरा निशाना पूरा हो जाएगा। ये सारा मिलन दे नाल मेरा निशाना पूरा हो जाएगा। मेरे प्यारे ये कोई निशाना नहीं है, मेरे प्यारेओ ये कोई निशाना नहीं है, बड़ा कलीसिया छोटा कलीसिया कोई निशाना नहीं है, वड्डी कलीसिया या छोटी कलीसिया कोई निशाना नहीं है, प्रार्थना भवन बनाना निशाना नहीं है, प्रार्थना भवन बनाना निशाना नहीं है, गाड़ी मिलना निशाना नहीं है, गड्डी मिलना निशाना नहीं है, बड़ा कलीसिया बनाना छोटा कलीसिया बनाना निशाना नहीं है, वड्डी कलीसिया बनानी या छोटी कलीसिया बनानी निशाना नहीं है। मैंने पिछले बार आपको पौलुस का निशाने के बारे में थोड़ा सा बताया था, पिछले बार मैं तुहानू पौलुस के निशाने के बारे थोड़ा दसिया सी, थोड़ा सा और याद दिलाकर मैं आगे जाना चाहता हूँ, थोड़ा जा और याद करवा के मैं आगे जाना चाहता हूँ, क्योंकि आगे मैं बोलने वाला विषय वो निशाने के साथ साथ मिलता जुलता है, क्योंकि अगे जेड़ा मैं बोलन अगे जेड़ा विषय मैं बोलन जा रहा हाँ वो निशाने के नाल मिलता जुलता है। यह विषय मैं पिछले बार बताया तो भी फिर भी और एक बार आपको याद दिलाने के लिए बोल रहा है, ये विषय मैं पिछले बार भी तुहानू दसिया इसलिए तुहानू याद दिलाने के लिए इस बार फिर बोल रहा हूँ। आप पढ़िएगा फिलिपियों की 3रा अध्याय उसका 7वां से लेकर 12 तक पढ़िएगा, फिलिपियां 3:7 to 12 तक, फिलिपी 3:7 से लेकर 12 तक पढ़िएगा। पर ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਸਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਰਦੀਆਂ ਸਮਝਿਆ, ਸਗੋਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ उत्तमताई के कारण सारिया गल्लां नूं मैं हारदियां समझदा हां अते उन्हां दी खातर मैं इन्हां सबना गल्लां दी हार चली अते उन्हां नूं पूरा समझदा हां भाई मैं मसीह नूं खट लवां अते मैं उस विच पाया जावां अते मेरे अपने धर्म सहायत नहीं जिहड़ा शरअ तो हुंदा है, सगों उस धर्म सहायत जिहड़ा मसीह यीशु ते नेजा करन तो पाईदा है, अर्थात उस धर्म सहायत जिहड़ा परमेश्वर दी वल्लों नेचा दे राही प्राप्त होता है, तां जो मैं ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉਠਣ ਦੀ ਪਦਵੀ ਤੀਕ ਆਪਣ ਪਾਵਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਲੱਭ ਪਿਆ ਅਥਵਾ ਮੈਂ ਅਜੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ उस गल नूं हथ पा लवां जिस लई मसीह यीशु ने मैनूं भी हथ पाया सी। मैं भी जो बातें मैंने लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, पर मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, और मैं उसको और उसके मृत्यु जय के सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। वह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। इधर पौलुस अपना लक्ष्य या अपना निशाना बता रहा है, इथे पौलुस अपना निशाना दस रहा है। उनका निशाना क्या है? उसका निशाना की है? पौलुस एक बहुत बड़ा अमीर आदमी था। पौलुस एक बहुत बड़ा अमीर आदमी सी और उस समय का सबसे अच्छी तरह शिक्षा पाया हुआ आदमी था। ते उस वेले का सब तो चंगी तरह शिक्षा पाया हुआ आदमी सी। उस वक्त यूनिवर्सिटी, आजकल का यूनिवर्सिटी या बड़ा बड़ा कॉलेज ये अभी होता है, उसी मुताबिक उन दिनों में नहीं होता था।
ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ यूनिवर्सिटी है और ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲਜ ਹਨ, उस समय ਵਿੱਚ इस तरह की यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं होंगे सन। बड़े बड़े अमीर लोग या बड़े राजा का बच्चों लोगों को गुरुकुल में या माना हुआ मास्टरों के घर में सिखाया जाता था। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਕੁਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। उस वक्त का सबसे बड़ा माना हुआ शिक्षा देने वाला था गैमालियल। उस वेले का सब तो मन्या होया शिक्षा देने वाला गमलियल सी। पौलुस उधर में उनके हाथ में सीखा था। पौलुस उसने कोलो शिक्षा प्राप्त की थी। उस वक्त सारे संसार में रोमी हुकूमत चल रहा था। उस वेले सारे संसार में रोमी हुकूमत चल रही थी। तो रोमी हुकूमत का एक नागरिक बनना एक ऊंचा पदवी था। रोमी हुकूमत का एक नागरिक बनना एक ऊंचा औहदा सी। अगर कोई रोमी हुकूमत का नागरिक है तो उन लोग मामूली पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकता। जेकर कोई रोमी हुकूमत का नागरिक है तो उसको कोई पुलिस पकड़ नहीं सकती। बहुत बड़ा ऊंचा स्थान होता है, बहुत बड़ी ऊंची थां होती है। पौलुस को वो नागरिकता मिला हुआ था। पौलुस को वो नागरिकता मिली हुई सी। उन्होंने पैसा देकर खरीदा नहीं बल्कि जन्म से उनको मिला था। उन्हें पैसा देके नागरिकता नो हासिल नहीं किया बल्कि वो जन्म तो ही उसने नागरिकता हासिल की। इतना ऊंचा पदवी उनके पास था, इतनी ऊंची पदवी उसने कौन सी। और इतिहास कहते थे पौलुस का फैमिली खानदान शिपिंग बिजनेस या जहाज के जरिए से बिजनेस करते थे। शिपिंग उनका फैमिली उनका खानदान जहाज के बिजनेस जहाज के जरिए से पौलुस का जेड़ा खानदान सी वो पानी दे जहाज का व्यापार करते सन। उन्हीं दिनों में ट्रेन या एरोप्लेन या गाड़ी या आजकल का जो बस चलता है, ट्रक चलता है, ऐसा कुछ नहीं होता था। उन्होंने दिनों में रेलगड्डी या हवाई जहाज या जिस तरह आज बसा चलदियां सन इस तरह का कोई साधन नहीं सी। सिर्फ पानी में किश्ती के द्वारा, जहाज के द्वारा, हवा में चलने वाला जहाज के द्वारा बिजनेस चलते थे। पानी विच हवा दे नाल चलने वाला जड़ा जहाज सी उस दे राही वो अपना व्यापार करते सन। जो पानी का जहाज कंट्रोल करते हैं वो सबसे ज्यादा अमीर हो जाते थे। जेड़े पानी दे जहाज नो कंट्रोल कर दे या वश विच कर दे वो सब तो ज्यादा अमीर हो जाते सन। जैसा हिंदुस्तान में टाटा है, बिरला है, जो गाड़ियों का कंट्रोल कर रहा है, इसी मुताबिक उस वक्त का जहाज, पानी के जहाज का कंट्रोल करने वाला था पौलुस का खानदान। जिस तरह आज हिंदुस्तान दे विच टाटा है, बिरला है, ये गड्डियां दी कंपनियां नु कंट्रोल करके चलाते हैं। उस वेले दा सब तो पानी का जहाज नु कंट्रोल करके चलाने वाला या अपने वश विच रख के चलाने वाला एक खानदान सी, और सी पौलुस का खानदान। तो इसलिए दुनियावी तौर पर उनको कोई कमी नहीं था। इसलिए दुनियावी तौर पे उन्हें कोई कमी नहीं सी, कोई घाट नहीं सी। धर्म के तौर पर यहूदी धर्म का सनहेद्रीन का मेंबर भी था। ते धार्मिकता के तौर पे और यहूदी धर्म का एक बहुत उच्च कोटि दी कमेटी का मेंबर सी। जैसा हमारा, हम आपको समझाने के लिए मैं बता सकता हूँ, हमारा सिख धर्म में अकाल तख्त है, अकाल तख्त का बड़े ग्रंथी लोग होते, उनको कितना ऊंचा पदवी होता है, उसी मुताबिक एक ऊंचा पदवी पौलुस को अपना धर्म में था। जिस तरह साडे सिख धर्म दे विच अकाल तख्त है ते उन्हां दा जिहड़ा सब तो वड्डा ग्रंथी हेड ग्रंथी है उन्होंने कितनी ऊंची पदवी हुंदी है, इसे तरह पौलुस नो यहूदी धर्म दे विच ऊंची सनहेद्रीन में, सनहेद्रीन दे विच कितनी ऊंची पदवी सी। लेकिन यीशु के साथ मेल होने के बाद उन्होंने सब छोड़ दिया। लेकिन यीशु दे नाल जब उसका मेल हो गया तो उसने ये सब कुछ छड़ दिता। इधर उन्होंने लिखा, मेरे फायदे के साथ मैं कूड़ा समझता हूँ। इत्थे लिखा है उन क्या कि जिन्नियां गल्लां मेरे फायदे दियां हन
मैं उन्हें सबना नो कूड़ा समझदा हाँ। जहाज के बिजनेस के द्वारा जितना आमदनी आ सकता है उसको मैं कूड़ा समझता हूँ। जहाज दे राही जितनी आमदनी आ सकती है उसको मैं कूड़ा समझदा हाँ। यहूदी धर्म का ऊंचा स्थान में बैठकर जो पदवी मिल सकते है उसको भी मैं हानि समझता हूँ। यहूदी धर्म दे उच्चे थां विच बह के जेड़ा मैनू मान मिल सकता है उसको भी मैं नुकसान समझदा हाँ। और जो वह रोमी हुकूमत से जितना ऊंचा पदवी मिलता है उसको भी मैं नुकसान हानि उसका भी मैं हानि समझता हूँ। रोमी हुकूमत में जितनी उच्ची पदवी मैनू मिल सकती है उसको भी मैं नुकसान समझदा हाँ। तो पौलुस का इच्छा क्या है? तब पौलुस की इच्छा की है क्या एक बहुत बड़ा कलीसिया बनाने का है कि एक बहुत बड़ी कलीसिया बनानी है या 200 कलीसिया बनाए या 200 कलीसिया बनावे या 300 सेवक बनाए या 300 सेवक बनावे? ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह का कुछ भी नहीं है। उनका उद्देश्य क्या है? उनका निशाना की है मैं कैसा भी यीशु को पाऊं, मैं किस तरह भी यीशु नु पा लवा, यीशु को पहचानूं, यीशु नु पछाण लवा और उसका कष्टों में सहभागी हो, ते ओदे दुखा विच सहभागी हो जावा और उसका जी उठने का ताकत को अनुभव करो, ते ओदे जी उठन दी शक्ति दा तजर्बा पावा। देखो उनके अंदर में कोई इच्छा नहीं बड़ा गिरजाघर बनाने का। देखो पौलुस के अंदर कोई इच्छा नहीं बड़ा गिरजाघर बनाने दी। पौलुस के अंदर में कोई इच्छा नहीं बड़ा संस्था बनाने के लिए। पौलुस के अंदर कोई इच्छा नहीं बड़ी संस्था बनाने के लिए। दूसरा तिमोथी 4:7 में उन्होंने लिख रहा है। दूसरा तिमोथी 4:7 में जो लिख रहा है हमने पढ़ चुका है, वो असी पढ़ चुके हैं। वो जेल में बैठकर आखिरी चिट्ठी लिख रहा है। वो जेल में बैठ के आखिरी चिट्ठी लिख रहा है। पौलुस के हाथ से लिखा गया वह आखिरी चिट्ठी दूसरा तिमोथियुस है। पौलुस ने हाथों लिखियां गई चिट्ठियां विचों आखिरी चिट्ठी जो थिमोथियुस के नाम पे लिखी गई वो दूसरी है, ये आखिरी है। ये आखिरी चिट्ठी लिखने के बाद पौलुस को फांसी डाला गया। ये आखिरी चिट्ठी लिखने तो बाद पौलुस को फांसी दे दी गई। ये आखिरी चिट्ठी थिमोथियुस को लिखा था। ये आखिरी चिट्ठी उन थिमोथियुस ने लिखी सी। थिमोथियुस पौलुस को ढूंढ उतर गया। थिमोथियुस पौलुस को लभदा होया उथे गया। तो उधर पौलुस उधर नहीं पड़ा था। जब थिमोथियुस से उथे पहुंचा तब पौलुस उथे नहीं सी। मालूम हो गया उसको फांसी दिया गया। पता लग गया उसको फांसी दे दी गई है। तो आखिरी चिट्ठी में वो क्या लिख रहा है? तो उस आखिरी चिट्ठी में जो की लिख रहा है, मेरा दौड़ पूरा कर चुका है, मेरी दौड़ में मैं दौड़ मुका छड़ी है और मैं अच्छा कुश्ती लड़ चुका है, तो मैं चंगी लड़ाई लड़ चुका हाँ। मैंने उधर में ये नहीं लिख रहा मैं इतना कलीसिया साबित किया है। वो इतने नहीं लिख रहा मैं इन्नी कलीसिया स्थापित की कायम कीतियां हैं, मैं इतना लोगों को बपतिस्मा दिया है, मैं इन्ने लोगों को बपतिस्मा दिता है, इतना लोगों को मैं चंगा किया है, इन्ने लोगों को मैं चंगा किया है, मेरे अंदर इतना पास्टर है, मेरे अधीन इन्ने पादरी साहब हैं। ये कुछ भी उनके सामने नहीं है, ये कुछ भी उनके सामने नहीं है, बल्कि उन्हें बोलते मेरा निशाने पे मैं पहुंच गया है, मैं मेरे निशाने पे पहुंच गया हाँ। मतलब क्या है? इसका मतलब की है यीशु मसीह के कष्ट को मैं मेरे जीवन में सह लिया है। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह ने दुखानु कष्टानु में मेरे अंदर सह लिया है। मैंने यीशु का कष्ट को अनुभव किया है, मैं यीशु के कष्टानु तजर्बे दे नाल लिया है और यीशु का जीवने का ताकत को भी मैं अनुभव किया है। तो यीशु में से जी उठन की शक्ति नु भी मैं तजर्बा किया है। मैं आज सेवकों से पूछना चाहता हूँ, मैं सेवकों नु आज पूछना चाहता हाँ, पत्नियों से पूछना चाहता हूँ, सेवकों दी पत्नियों नु पूछना चाहता हाँ, आपका लक्ष्य क्या है? ਤੁਹਾਡਾ निशाना की है? आपका लक्ष्य क्या है? ਤੁਹਾਡਾ निशाना की है? आप बहुत दौड़ रहे हैं, तुसी बहुत दौड़ रहे हो, बिना आराम से दौड़ रहा है, बिना आराम तो दौड़ रहे हो। इस गांव में सेवकाई, इस पिंड में सेवकाई, दूसरे गांव में सेवकाई, दूसरे पिंड में सेवकाई, चारों गांव में सेवकाई, चारों चफेरे पिंडा में सेवकाई, हर जगह से लोगों को इकट्ठा कर रहा है, हर जगह हर थां के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छी बात है, ये चंगी गल है, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? लेकिन ਤੁਹਾਡਾ निशाना की है? किस निशाने को देखते हुए इतना लोगों को इकट्ठा कर रहा है? किस निशाने को देखते हुए इन्हें लोगों को इकट्ठा कर रहे हो? आजकल हम देखते हैं बहुत हिंदुस्तान में बहुत सारा सेवक लोग निशाना ना होने के कारण पैसा का धन दौलत में डूब गए हैं। आज जैसी हिंदुस्तान दे विच देखते हाँ बहुत सारे सेवकों जिन्हों का कोई निशाना ना होने के कारण वो धन दौलत के चक्कर दे विच आके
डुब गए हैं। आपको मालूम है ये दलदल का जमीन, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है जी दलदल वाली जमीन होती है, जो धन दौलत का इच्छा आ जाते है वो दलदल के जमीन में फंस जाता है। जिहदे अंदर धन दौलत की इच्छा आ जाती है वो दलदल की जमीन में फंस जाता है। आजकल मैं देख सकता हूँ पंजाब के एक कोने से दूसरे कोने तक देखो, हजारों सेवकों के बीच में कितने लोग सुक्का जमीन में दौड़ रहा है। आज पंजाब के एक कोने तो दूजे कोने तक मैं देख रहा हाँ किन्ने सेवक हैं, किन्ने हजारा सेवकों के विचों किन्ने सेवक हैं जिहड़े पंजाब विच सुक्की जमीन उत्ते दौड़ रहे हैं। 99 का पाव दलदल में, 99% का पैर जिहड़ा वो दलदल दे विच फंस चुका है, दलदल में दौड़ रहा है, दलदल दे विच दौड़ रहे हैं। बहुत अच्छा प्रचार कर रहा है, बहुत चंगा प्रचार कर रहे हैं, बहुत आश्चर्य कर्म कर रहा है, वह बहुत आश्चर्य मौजे कर रहे हैं। वो दलदल में ही फंसा हुआ, एक दलदल से पाव निकल के दूसरे दलदल में फंस जाता है। वो एक दलदल विचों निकल के दूसरे पासे दलदल में फंस जाते हैं। आगे कभी नहीं जा सकेगा, अगर कदे नहीं बढ़ सकते। वो लोग कभी ये नहीं बोल सके मैं मेरा दौड़ पूरा कर चुका है। वो लोग कदे नहीं बोल सकते मैं मेरी दौड़ पूरी कर ली है। उनकी अपने आप सेवकाई में सेटिस्फैक्शन, तृप्ति भी नहीं आएगा, उन्होंने अपने आप सेवकाई में उन्होंने संतुष्टि भी नहीं आएगी, क्योंकि उनको मालूम नहीं कौन कौन सा निशाने की ओर दौड़ना है, क्योंकि उन्होंने ये पता नहीं कि कौन केड़े निशाने के वाल दौड़ना है। उनका निशाना ये होगा, उनका निशाना ये होगा मैं बड़ा पास्टर बनना है, मैं बड़ा पादरी साहब बनना मेरे है, अंदर में इतना पास्टर होना है, मेरे अधीन इतने पादरी साहब होने हैं, मेरे साथ में इतना विश्वासी होना है, मेरे नाल इतने विश्वासी होने हैं, मेरे पास इतना चंदा आना है, मेरे कोल इतना चंदा होना है, बड़ा कन्वेंशन चलाना है, वड्डी कन्वेंशन चलानी है, बड़ा भीड़ आना है, वड्डी भीड़ होनी है। लोग सब बोले बड़ा प्रभु का दास, लोगों ने सारे ने कहना है कि वड्डा महान प्रभु का दास। अच्छा कार में घूमना है, अच्छा कार में घूमना है, चंगी कार विच घूमना है, ये इच्छा होगा, ये इच्छा होगी। अगर आपको कार मिल जाए अच्छी बात है, जेकर तुहानू कार मिल जाए तो चंगी गल है। हमारा प्रभु का दास पास्टर प्रदीप सावल कल एक कार, छोटा कार खरीद लिया। साडे प्रभु के सेवक ने कल एक छोटी कार खरीद ली है। मैं प्रभु का धन्यवाद, मैं प्रभु का धन्यवाद किया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद किया। जब सबको कार होगा तो भी मुझे प्रभु का बहुत बहुत खुशी होगा। जेकर तुहानू सारे सेवकों कारा मिल जाए, कारा होंगे तुहाडे कोल, तो मैं फिर भी प्रभु का धन्यवाद। लेकिन ये कोई आपका लक्ष्य नहीं है, लेकिन प्यारे हो ये तुहाडा निशाना नहीं है। आपका निशाना क्या है? तुहाडा निशाना की है? असली सेवक का निशाना क्या है? असली सेवक का निशाना की है? यीशु का कष्ट में मैं सहभागी हो जाऊं, यीशु दे दुखां दे साँझ दे विच मैं शामिल हो जावां, और यीशु मसीह को मैं अच्छी तरह जानूं, तो यीशु मसीह मैं चंगी तरह जान लवा। कल रात को मैं प्रचार कर रहा था, कल रात को जब मैं प्रचार कर रहे हम क्यों घबराहट में फंस जाता है, असी क्यों घबराहट में फंस जाते हैं, जब बीमारी आते वक्त क्यों घबरा जाता है, बीमारी होने वक्त क्यों घबरा जाते हैं, विरोधता आते समय क्यों घबरा जाता है, विरोधता या विरोधता आने समय क्यों घबरा जाते हैं, लोग आपको धमकाते समय क्यों घबरा जाता है, लोग सानू धमकी देने समय क्यों घबरा जाते हैं, पैसे का कमी आते वक्त क्यों घबरा जाता है, पैसे की थोड़ा होने समय क्यों घबरा जाते हैं, लोग खिलाफ होते वक्त क्यों घबरा जाता है, लोग खिलाफ बोलने समय क्यों घबरा जाते हैं। हम अपने यीशु को पहचाना नहीं है, असी अपने यीशु को पछाड़िया नहीं, यीशु को पहचाने के तो फिर घबराहट नहीं आएगा, यीशु को पछाड़ लेने तो बाद फिर घबराहट नहीं आएगी, हर समस्या के सामने चट्टान की तरह खड़ा हो जाएगा, हर समस्या के सामने चट्टान की तरह खड़ा हो जाएगा। आप दौड़ शुरू करके कितने साल हो गए, तो दौड़ शुरू की कितने साल हो गए, आप यीशु को कितना तक पहचाना है, तुझे यीशु को कितने तक पछाड़िया है, यीशु से कितना आशीष लिया हुआ मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तुहाडे को नहीं पूछ रहा तुसा यीशु को कितनी आशीष पाई है, यीशु के लिए कितना काम किया है नहीं पूछ रहा हूँ, तो यीशु ने कितना काम किया है नहीं पूछ रहा, यीशु के लिए कितना कलीसिया साबित किया है नहीं पूछ रहा हूँ, यीशु ने कितनी कलीसिया कायम की है नहीं पूछ रहा, कितने लोगों को बपतिस्मा दिया है नहीं पूछ रहा हूँ, कितने लोगों को बपतिस्मा देता है नहीं पूछ रहा, यीशु को कितना पहचाना है, तुसा यीशु को कितना पछाड़ा है। पौलुस क्या बोलता है, पौलुस की बोलता है मैं यीशु को पहचानूं, मैं यीशु को पछाड़ लवा, यीशु को मैं जान लूं, यीशु को मैं जान लवा। सचमुच में पौलुस यीशु के बारे में थोड़ा कुछ मालूम है, सचमुच पौलुस को यीशु मसीह के बारे में थोड़ा कुछ मालूम है, लेकिन जितना जानना है उतना जाना नहीं, लेकिन जितना जानना चाहिए उतना जाना नहीं। मैं भी यीशु को जानने के लिए दौड़ रहा हूँ, मैं भी यीशु को जानने के लिए दौड़ रहा हूँ। ये नहीं बोल सकते यीशु के बारे में पूरा जाना है, मैं ये नहीं बोल रहा मैं यीशु के बारे में पूरी तरह जान गया हूँ। जितना मैं यीशु के बारे में मेरा जानकारी बढ़ता जाता है, जे जे यीशु के बारे में मेरी जानकारी बढ़ती जाती है, मैं चट्टान की तरह मजबूत होते
सम्मानित है। कादे फल दी तरह आपको मालूम है शरीर में इतना कमजोर है। मैं अभी पीछे कल जब अमृतसर से सफर किया मैं पूरा शरीर काम रहा। कल जब मैं अमृतसर तो सफर शुरू किया तब मेरा पूरा शरीर कम रहा सी क्योंकि मैं शरीर विच काफी कमजोर हाँ। मैं एक दो जगह में गिरने भी गया। मैं एक दो जगह विच डिगण भी लगा हाँ। आज मैं बिस्तरे से उठा भाई एक दो जगह में गिरने के लिए गए। आज जब मैं बिस्तरे से उठा तो एक दो जगह विच मैं डिगण भी लगा लेकिन फिर भी चट्टान से भी मजबूत है। फिर भी चट्टान तो मजबूत है। शरीर में कमजोर है, शरीर विच कमजोर है लेकिन चट्टान से भी मजबूत है। लेकिन चट्टान तो भी मजबूत है। क्यों? मैं यीशु को थोड़ा कुछ जान लिया है। मैं यीशु को थोड़ा कुछ जान लिया है। पूरा जाना करके नहीं बताता, पूरा जान लिया करके नहीं दसता। हर एक दिन यीशु के बारे में जानते जानते मैं मजबूत होते जाता हूँ। हर एक दिन मैं यीशु के बारे में जानना मजबूत होता जा रहा हूँ। मैं यीशु को जाना, मैं यीशु को जान लिया है। थोड़ा कुछ जाना है, थोड़ा कुछ जाना है। आप क्यों घबरा रहा है? तुसी क्यों घबरा रहे हो? बीमारी आते वक्त क्यों घबरा रहा है? बीमारी आने वक्त क्यों घबराते हो? यीशु को जितना जानना है वो जाना नहीं। यीशु को जितना जानना चाहिए सी वो जानिया नहीं। क्यों जाना नहीं? क्यों जानिया नहीं? यीशु को जानना आपका लक्ष्य नहीं है। यीशु को जानना ये तुम्हारा निशाना नहीं है। आपका निशाना यीशु को जानने के बारे में नहीं है। तुम्हारा निशाना यीशु को जानने के बारे में नहीं है। आपको निशाना आराम से रहने का है। तुम्हारा निशाना आराम देना रहने का है। आपका निशाना थोड़ा कलीसिया का मेंबरशिप बनाने का है। तुम्हारा निशाना कलीसिया की मेंबरशिप बनाना है। थोड़ा कलीसिया का मेंबरशिप बनाएगा थोड़ा दहकी ज्यादा आ जाएगा। आज जेकर कलीसिया थोड़ी मेंबरशिप बनोगी तो 10वां हिस्सा ज्यादा आ जाएगा। थोड़ा चंदा आ जाएगा। थोड़ा चंदा आ जाएगा। आराम से रह सकेगा। थोड़ा आराम ना रह रहा है। ये है आपका निशाना। ये है तुम्हारा निशाना। लेकिन आपका निशाना यीशु को जानने का हो। जेकर तुम्हारा निशाना यीशु को जानना हो, आपके सामने समस्या आएगा। जब तुम्हारे सामने समस्या आएगी, बीमारी आएगी, कष्ट आएगा। प्रभु इस कष्ट के बीच में आप मुझे कैसा निकाल कर ले जाता मैं जानना चाहता हूँ। प्रभु इस कष्ट विचों तो मैंने किवें काट के ले जाना चाहता, मैं जानना चाहता हाँ। प्रभु इस पैसे के तंगी के बीच में आप मुझे कैसा ले जाना चाहता मैं जानना चाहता हूँ। प्रभु इस पैसे की तंगी में तो मैंने इस विचों किवें लगा के ले जाना चाहता, मैं जानना चाहता। बीमारी के बीच में तो मुझे कैसा ले जाना चाहता मैं जानना चाहता हूँ। इस बीमारी के विचों प्रभु तो मैंने किस तरह लगा के ले जाना चाहता, मैं जानना चाहता। बीमारी का बाढ़ मेरे ऊपर आ रहा है। बीमारी का हर मेरे तो चल रहा है। बदनामी का बाढ़ मेरे ऊपर आ रहा है। बदनामी का हर मेरे पे आ रहा है। पैसे का तंगी का बाढ़ मेरे ऊपर आ रहा है। पैसे की तंगी का हर मेरे पे आ रहा है। ये कितना ऊंचा बाढ़ होगा, एक कितना ऊंचा हर होगा। ये कितना बड़ा ऊंचे लहर होगा, एक किन्निया ऊंचिया लहर होगी। यीशु आप इससे कितना ऊंचा होगा, यीशु आप कितना ऊंचा होगा वो मैं जानना चाहता हूँ। वो मैं जानना चाहता हूँ। आपका जीवन में कष्ट क्यों आया? तुम्हारे जीवन में कष्ट क्यों आया? बीमारी क्यों आ गया? ये बीमारी क्यों आ गई? पैसे का तंगी क्यों आ गया? पैसे की तंगी क्यों आ गई? बीमारी क्यों आ गया? बीमारी क्यों आ गई? यीशु को पहचानने के लिए मौका मिल रहा था। यीशु को पहचानने में नहीं मौका मिल रहा था। लेकिन आपका लक्ष्य यीशु को पहचानना नहीं था। लेकिन तुम्हारा लक्ष्य यीशु को पहचानना नहीं सी, आराम से जीवन बिताने का था, आराम नाल जिंदगी गुजारना सी। इसलिए उसको सामना करने के लिए दिलेरी नहीं मिला। इसलिए सामना करने के लिए दिलेरी नहीं मिली। कम से कम अभी आपका लक्ष्य बनाओ। कटो कट होना अपना निशाना बनाओ। कलीसिया बनाना आपका लक्ष्य नहीं है। कलीसिया बनाना तुम्हारा निशाना नहीं। यीशु को जानना है। यीशु जानना है। भारत को कुछ यीशु को जाना हुआ लोगों का जरूरत है। हिंदुस्तान में भारत में कुछ यीशु जाने हुए लोगों का जरूरत लोगों की लोड़ है। बड़ा प्रचार का जरूरत नहीं है। बड़े प्रचार का भी लोड़ नहीं। बड़ा चंगा करने वालों का जरूरत नहीं है। बड़े चंगा करने वाला की लोड़ नहीं। मरे हुए जिंदा करने वालों की जरूरत नहीं है। जिंदा करने वाला की लोड़ नहीं। यीशु को जाना हुआ कुछ लोगों का जरूरत है। यीशु जाने हुए कुछ लोगों की लोड़ है। यीशु का जाना हुआ लोग क्या करेगा? यीशु जाने हुए लोग की करेंगे? चट्टान की तरह खड़ा रहेगा। चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। कोई उनको हिला नहीं सकेगा। कोई उन्होंने हिला नहीं सकता। दुनिया का कोई ताकत हिला नहीं सकेगा। दुनिया की कोई ताकत उन्होंने हिला नहीं सकता। पौलुस क्या बोलता है? पौलुस की कहना है, कौन हमको मसीह के मौत से जुदा कर सकता है? कौन सानू मसीह का प्रेम ताड़ कर सकता है? चाहे मुसीबत आए, चाहे मुसीबत आए, परेशानी आए, चाहे परेशानी आए, चाहे कितना भी तंगी आए, चाहे कितनी भी तंगी आए, ऊपर का ताकत, ओ ऊपर की
शक्ति या नीचे का ताकत या नीचे की शक्ति या कोई ताकत या कोई शक्ति हमको जुदा नहीं कर सकता। सानू यीशु मसीह ने उस प्रेम तो अड नहीं कर सकती। सेवकों तुम्हारा निशाना क्या है? तुम्हारा निशाना की है? निशाना क्या है? निशाना की है? कलीसिया बनाना निशाना नहीं है। कलीसिया बनाना निशाना नहीं है। वो आपका निशाना है तो आप डूब जाओगे, दलदल में डूब जाओगे। जेकर कलीसिया बनाना निशाना होगा ना तुसी दलदल में डूब जाओगे। हजारों लोग पंजाब में डूब गए। हजार लोग पंजाब में डूब गए। कुछ लोगों का पाँव डूबा हुआ है, कुछ लोग लोग पाँव तक डूबा हुआ है, कुछ लोग पैर तक डूबे हैं, लोग घुटना तक डूब गया है, कुछ लोग गोडे तक डूबे हैं, कमर तक डूब गया कुछ है, लोग कमर तक डूबे हैं, जो गर्दन तक ही है। कुछ लोग गर्दन तक डूबे हैं। अभी बोलना बंद नहीं करेगा, तब भी बोलना बंद नहीं कर दे। डूबे हुए हालत से इधर इधर सिर मुड़ा के बोलता रहेगा। डूबे हुए हालत में ऐसा सिर मार के बोलते रहेंगे। लेकिन आपका काम दलदल की जमीन में रहने का नहीं है। लेकिन तुम्हारा काम दलदल की जमीन में रहना नहीं है। आपका जमीन में दौड़ते रहना है, सुखी जमीन में दौड़ते रहना है। आपका निशाने की ओर दौड़ते रहना है, अपने निशाने में दौड़ते रहना है। यीशु को जानो, यीशु जानो, यीशु का कष्ट में सहभागी हो जाओ, यीशु के दुखा विच शामिल हो जाओ। गलाती 7 का 17 पढ़िएगा। गलातिया 6 का 17 पढ़िएगा। गलाती 6 का, माफ करना, 6 का 17। 6:17। गलातिया 6:17। माफ करना, गलाती 6 का 17। माफ करना जी, गलातिया 6:17। हाँ, सॉरी। अगानू कोई मैनू दुख ना देवे, क्यों जो मैं अपनी देह पे यीशु के दागा लई फिरदा हां। हालेलुया। हाँ, आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। हाँ, पौलुस क्या बोल रहा है? पौलुस की बोल रहा है? आगे को कोई मुझे दुख ना दे, अगानू कोई मैनू दुख ना दे। पौलुस दौड़ रहा था, पौलुस दौड़ रहा सी। पौलुस का इतिहास आप अच्छी तरह पूरा उनका चिट्ठियों के द्वारा बनाएगा तो आपको एक अच्छा तस्वीर मिलेगा। एक पत्रियों के द्वारा जो तुसी पौलुस के इतिहास को देखोगे तो तुम्हें एक चंगी तस्वीर मिलेगी। लोग उनको इज्जत नहीं देने के लिए तैयार नहीं होते थे, लोग उन्होंने इज्जत देने के लिए तैयार नहीं होते थे, बदनाम करने के लिए तैयार होते थे, बदनाम करने के लिए तैयार होते थे, न्याय करने के लिए तैयार होते थे, न्याय करने के लिए न्याय करने के लिए तैयार होते थे। जहां तक हो गए उन लोग बोलने लगा पौलुस तो आपके जरिए से प्रभु बोलता है करके हमको थोड़ा परखना है। इतों तक आ गई गल क्यों कहते कि सानू इस गल सानू दास की वाक्य पौलुस प्रभु तेरे नहीं बोल रहा है। ऐसा ही हालत हो गया था, इस तरह की हालत हो गई सी। फिर भी पौलुस क्या बोलता है? फिर भी पौलुस की कहना है, मैं आगे दौड़ रहा हूं, मैं आगे दौड़ रहा हूं, आगे मुझे कोई तंग ना कर, अगर मैनू कोई दुख ना दे। मैं यीशु का कष्ट को मेरे शरीर में लिए हुए फिरता हूं, मैं यीशु के दुखा नो अपने देही उत्ते लेके चल रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस को मालूम हो गया मेरा दौड़ कुछ हद तक पूरा हुआ है। पौलुस ने इस गल का पता लग गया कि मेरी दौड़ कुछ हद तक पूरी हो गई है। नौजवान सेवकों, नौजवान सेवकों, आपका निशाना क्या है? ਤੁਹਾਡਾ निशाना की है? आप बड़े बड़े चर्च देख रहा है, तुसी बड़े बड़े गिरजाघर देख रहे हो, और योगी चौ का कहानी सुना होगा, तुसी योगी चौन की कहानी सुनी वो होगी। इतना बड़ा कलीसिया बनाया है, उन्हें इतनी बड़ी कलीसिया बनाई उनके है, पास इतना कार है, उन्हें कोई इन्निया करा है, लोग इनको इतना आदर देता है, लोग उन्हें इतना आदर देते मैं हैं। भी बड़ा हो जाऊंगा, मैं भी बड़ा हो हर जाऊंगा। किस्म का साइकोलॉजी इस्तेमाल करेगा, साइकोलॉजी हर तरह की मनोवैज्ञानिक इस्तेमाल करेगा। ऐसा सोचते हुए जाएगा तो इस तरह सोचते हुए जाओगे तो आप योगी चौ जैसा बन जाएंगे, तुसी योगी चौन वर्गे बन जाओगे, लेकिन दौड़ पूरा नहीं करेगा। लेकिन दौड़ पूरा नहीं होगा। दौड़ कौन पूरा कर सकता है? दौड़ कौन पूरी कर सकता है? इस दलदल से बच सकता है, वही दौड़ पूरा कर सकता है। जेड़ा इस दलदल चो बच के चल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आपका निशाना बनाना है, ਤੁਹਾਡਾ निशाना बनाओ। और पौलुस क्या बोलता है? ते होर पौलुस की कहना है जी उठने का ताकत को मैं अनुभव करूं, ते ओरे जी उठन दी शक्ति कहना है, जी उठने का ताकत को मैं अनुभव करूं। ते ओरे जी उठन दी शक्ति को मैं जान लगा। हालेलुया, हालेलुया। जी उठने का ताकत कितना है? जी उठन दी शक्ति कितनी है? भाई आपका बीमारी का ताकत से थोड़ा बड़ा है वो।
भाई ਤੁਹਾਡੀ बीमारी की ताकत नालों वड्डी है। आपका पैसा का तंगी का ताकत से भी बड़ा है। भाई ਤੁਹਾਡੇ पैसे की थोड़ों तो भी वो वड्डी है। पिछले दिनों में प्रेसिडेंट क्लिंटन इस दुनिया में इंडिया में आया था। पिछले दिने क्लिंटन इस हिंदुस्तान में आया। पेपर में लिखा है मोस्ट पावरफुल मैन ऑन एयर, धरती में सबसे ज्यादा अधिकार रखने वाला आदमी करके लिखा था। अखबार में लिखा सी धरती के उत्ते सारियां नालों वध अख्तियार रखने वाला। यीशु का जीवने का ताकत क्लिंटन का बाप, सारे अमेरिका, सारे रशिया, इन ताकतों से भी ऊंचा है। यीशु ने जी उठन की शक्ति क्लिंटन नालों, क्लिंटन के प्यो नालों, सारी अमरीका नालों, रूस नालों और बड़े बड़े लीडरों नालों सब नालों ज्यादा वड्डी है। हालेलुया, हालेलुया। आपको जीवने का ताकत चाहिए, तानू जी उठन की शक्ति चाहिए। थोड़ा पैसा का तंगी आ गया तो, थोड़ी जी पैसे थेले की तंगी आ गई था, दाहिने बाएं देख रहा है, सजे खबे क्या होगा भाई? की होगा भाई? थोड़ा बीमारी आ गया, थोड़ी बीमारी आ गई, दाहिने बाएं देख रहा है, सजे खबे देख रहे। पुलिस आ गया, पुलिस आ गई, अंदर से घबरा है। हाँ, अंदरों घबरा रहे हैं, हाथ कम रहे हैं। हाँ जी, जीवने का ताकत को अनुभव करने के लिए प्रभु कितना मौका आपको दिया है। जी उठन की शक्ति नो जानने के लिए प्रभु ने कितना मौका तो दिता है। हिंदुस्तान को कैसा लोगों का जरूरत है? हिंदुस्तान को क्यों जो लोगों की लोड़ है? बीमार पादरियों का जरूरत नहीं है। बीमार पादरियों की लोड़ नहीं है। मैं बीमार का मतलब शरीर की बीमारी नहीं है। मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि जिन्होंने शरीर में कोई बीमारी उन्होंने लोड़ है, हिंदुस्तान के लोगों को नहीं है। नहीं, उन्होंने बारे नहीं किया। एक पतला एलिया खड़ा है, एक पतला एलिया, एक पतला एलिया खड़ा है। किधर से आया कुछ भी पता नहीं, कित्थों आया कुछ भी पता नहीं। आहाब के सामने खड़ा है, आहाब के सामने खड़ा है। उन्होंने क्या बोला? उन्हें की क्या? जब तक मैं नहीं बोलूंगा, जब तक मैं नहीं कहूंगा। उन्होंने कोई सीक्रेट चिट्ठी नहीं लिखा, उन्हें कोई गुप्त चिट्ठी नहीं लिखी, उन्होंने तो कोई चिट्ठी लिखकर वो फ्रॉम एड्रेस नहीं लिखा, ऐसा नहीं किया। उन्हें कोई गुप्त चिट्ठी लिख के कोई फ्रॉम एड्रेस नहीं, कहां से आया ऐसा अजी कित्थों आया है ये नहीं लिखा, ऐसा नहीं किया, इस तरह नहीं किया। राजा के महल में चले गया, राजा ने महल में गया, सिंहासन के पास गया, सिंहासन के सामने गया। राजा सिंहासन में बैठा हुआ है, राजा सिंहासन में बैठा है। उनके सिपाही कितना बाहर खड़ा है, उन्हें सिपाही बाहर कितने खड़े हैं, उनके सामने कितना खड़ा हुआ होगा, उन्हें सामने कितने खड़े होंगे, तलवार लेकर खड़ा हुआ है, तलवार लेकर खड़े हैं। उन्होंने राजा को क्या बोल रहा है? और राजा को की कह रहा है? जब तक मैं नहीं बोलूंगा, जब तक मैं नहीं कहूंगा बारिश नहीं होगा। मींह नहीं पड़ेगा। क्यों? क्यों? ये परमेश्वर को जाना है, वो ए परमेश्वर नु जानिया है, उस शक्ति को जाना है, इन्हें उस शक्ति नु जानिया है। यीशु का नाम लेकर भागने वाला नहीं चाहिए, यीशु का नाम लेके भजन वाला नहीं चाहिए। यीशु का जीवने का शक्ति को अनुभव किया हुआ लोग, यीशु ने जी उठन की शक्ति नु जाने हुए लोग। बीमारी का बाढ़ आ रहा है, बीमारी का हर आ रहा है, रोको उसको, रोको नु। मरने तक आ रहा है, मरण तक आ रहा है, अभी जान निकलेगा, अब हुणे ही जान निकलेगी। तब क्या करना है? तकी करना है, रोको, उन्हें रोको। तारीफ, हालेलुया। तब जीवने का शक्ति का थोड़ा सा अनुभव होगा, तब जी उठन की शक्ति का थोड़ा जी उठन की शक्ति को जाओगे। तो बीमारी आ रहा है, बीमारी आ रही है, डॉक्टर मुझे बचाओ, डॉक्टर मैंने बचा। जीवने का ताकत का अनुभव नहीं मिलेगा, जी उठन की शक्ति का जी उठन की शक्ति को नहीं जाओगे। बीमारी आ रहा है, बीमारी आ रही है, मौत आ रहा है, मौत हो रही है, तब जीवने का शक्ति कैसा प्रकट हो सकता है? तब जी उठन की शक्ति किस तरह प्रकट हो सकती है? जब तक मेरा सेवा पूरा नहीं होगा, जब तक मेरी सेवा पूरी नहीं होगी। हे मौत, हे मौत, मेरा जीवन नहीं रह जा सकता है, तू मेरी जिंदगी नहीं ले जा सकती। जब तक मेरा सेवा पूरा नहीं होगा, जब तक मेरी सेवा पूरी नहीं होगी,
तुम मेरा जीवन नहीं ले सकता। तुम मेरी जिंदगी इस तरह नहीं जा सकती। ऐसा लोगों को जीवने का शक्ति का थोड़ा सा अनुभव मालूम हो। इस तरह के लोगों को जी उठने की शक्ति का थोड़ा जा तजर्बा होएगा। मेरे जीवन में बहुत बार मौत आया, मेरे जीवन में बहुत बार मौत आई, मेरे बच्चों का मौत आया, मेरे बच्चों को मौत आई। प्रभु ने कृपा दिया, प्रभु ने कृपा दी। मेरे प्यारों आका अच्छा इच्छा क्या है? मेरे प्यारों ਤੁਹਾਡੀ इच्छा की है? आका निशाना क्या है? ਤੁਹਾਡਾ निशाना की है? जी उठने का शक्ति के कितना बड़ा है करके जानने का है कि जी उठने की शक्ति कितनी बड़ी है, ये है या और कुछ है? या और कुछ है? हिंदुस्तान में हो, बाकी सारे दुनिया में बनाया हुआ बड़े बड़े बॉम्बों के बारे में हम सुनते हैं। हिंदुस्तान में चोले या बाहर हो वड्डे वड्डे बंबा दे बनाए जाने के बारे में असि सुन रहे हैं। मेरे प्यारे, जी उठने का शक्ति इन सब बॉम्बों से बढ़कर है। मेरे प्यारे, जी उठने की शक्ति इन सारे बंबा तो ज्यादा है। जी उठने का शक्ति के द्वारा भारत को लोग हिलाने जा रहा है। जी उठने की शक्ति दे रही लोग भारत को हिलाने जा रहे हैं। आप में से कौन हो? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ कौन होएगा? जी उठने का शक्ति को पाकर लोग भारत को हिलाने जा रहा है। जी उठने की शक्ति को पाके लोग भारत को हिलाने जा रहे हैं। आप में से कोई है? ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई है? प्रार्थना करो, मुझे प्रचार करना मुश्किल हो रहा है। प्रार्थना करो। मुझे उन्होंने एक लिंगड़े को उन्होंने अच्छा किया, लोग उनको आदर देना चाहा लेकिन उन्होंने आदर स्वीकार नहीं किया। बाद में लोग पत्थरवाह किया, मरा हुआ कुत्ते की तरह उनके गर्दन में रस्सी बांधकर घसीट कर उनको शहर के बाहर जिधर कूड़ा डालता है, मरे कुत्ते बिल्ली को डालते उधर डालते। साथ वाला चेला लोग खड़ा रहा, उनके अंदर सुरजान आ गए, उधर से उठकर घर में चले गए। कुछ दिन के बाद फिर भी लिस्त्रा में वापस आए। हम पौलुस से एक सवाल पूछे, पौलुस इधर तुमको लोग कुछ दिन के पहले पथरवा कर मार डाला था, खींच के तुमको बाहर डाला था, फिर क्यों उधर आया? पौलुस क्या बोलेगा? मैं यीशु को जानता हूं, जी उठने का शक्ति को भी मैं जानता हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। यीशु ने बोला शरीर को मार डालने वालों को मत दो, शरीर और आत्मा को नरक में डालने वाले से डरो। ऐसा कुछ चर्चा चल रहा है, ये कन्वेंशन होने नहीं दे। कोई बात, कन्वेंशन एक दिन चले, 2 दिन चले, एक एक सेवक, एक एक विश्वासी जी उठने का शक्ति को पाकर इधर से निकलना है। ये कन्वेंशन तो नहीं चलाना करके बहुत योजना चला रहा। कोई बात, मैं बाइक में बोल रहा, सब सुन रहा है, कोई बात। स्वर्ग में दूधों का कमी नहीं है और प्रभु अनुमति दे रहा तो सब कुछ होने दो, कोई बात। लेकिन हिंदुस्तान को मालूम होना है, हिंदुस्तान का जेल इनको रोक नहीं सकता, हिंदुस्तान का गोली इनको रोक नहीं सकता, हिंदुस्तान का बॉम्ब इनको रोक नहीं सकता, कोई शक्ति बॉम्ब नहीं लग सकता। ये अमेरिका का शक्ति के पीछे नहीं, बल्कि स्वर्ग का शक्ति से भरा हुआ लोग। इसलिए अन्य भाषा पाने का शक्ति काफी थी। प्रभु के सामने घुटना टेक, मैं आ गया, मुझे प्रचार करना मुश्किल हो रहा है, मेरा शरीर फट रहा है, मुझे भूख होने के लिए मुश्किल हो गया है।
मैं सिखाना चाहता हूँ, मुझे बर्दाश्त करना मुश्किल हो, इसलिए घुटना में बैठी छूने का शक्ति शक्तिहीनक है, लेकिन भाई बहुत शक्ति जीवने का शक्ति। मार डालेगा तो मैं जीऊंगा, बीमारी तू मुझे क्या कर सकता, पैसे के थकी तू मुझे क्या कर सकता, बदनामी तू मुझे क्या कर सकता, शक्ति इधर है, जीवने का शक्ति, जीवने का शक्ति। हाँ, बीमारी तू मुझे क्या कर सकता, बदनामी तू मुझे क्या कर सकता, बंदूक तू मुझे क्या कर सकता, पुलिस का लाठी तू मुझे क्या कर सकता।